अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 16th एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। अब तक हमने हर चीज़ को कवर किया। चैटबॉट्स को किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उनको इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, एडवांस्ड और बेसिक इंटीग्रेशंस को देखा। और इससे लास्ट वाले एपिसोड में आपको याद होगा हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि एज अ फ्रीलांसर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैटबॉट इंडस्ट्री का पोटेंशियल है आपके लिए, कितना आप अर्न कर सकते हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल दैट स्टफ़। अब जो हमारी फाइनल स्टेज है, क्योंकि अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, सबसे पहले आपने इस स्किल को सीखा। जो हमने जितने एपिसोड्स हमारे स्टार्ट किए थे हमने उसमें उसको स्टडी किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड स्टेज होगी। जब आप इसके अंदर कुछ महीने काम कर लेते हैं, आप अपने थोड़े से क्लाइंट बेस बना लेते हैं, कुछ अर्न कर लेते हैं, तो फिर वो टाइम आता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें। और वो किस तरह से आप कर सकते हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे, अपने घंटे बेच रहे थे, अब आप कोशिश करते हैं कि मैं एक एजेंसी को फॉर्म करूं और एजेंसी फॉर्म करके आपका बिजनेस, क्योंकि आप उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब हमारा जो फाइनल स्टेपिंग स्टोन है वो यही है कि हम चैटबॉट की जो है, अगर हम एजेंसी बनाना चाहते हैं, उसके क्लाइंट्स कैसे लें। अब नंबर वन तरीका तो वही है जो आपके फाइवर, अपवर्क वगैरह से आपके जो क्लाइंट्स आ रहे हैं, यूजुअली अगर आप उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो उसमें से काफ़ी हद तक रिटर्निंग कस्टमर्स आ जाते हैं और वही आपकी एजेंसी के क्लाइंट बन जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि आपने इसको ग्रो कैसे करना है। मतलब हम सिर्फ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो है नहीं करेंगे डिपेंड, बल्कि मैं आपको खुद से वो तरीके बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई किए हैं क्लाइंट्स लेने के लिए फॉर द चैटबॉट इंडस्ट्री। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि सबसे जो पहला तरीका है ना, वो फेसबुक गूगल माई बिजनेस आउटरीच का है। वो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इसके अंदर कुछ टूल्स भी आपको पेड मिल जाते हैं जो कि आपको इसमें हेल्प करते हैं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि हम फ्री वर्जन से स्टार्ट करना चाहते हैं फ्री तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक आउटरीच होती है, इसको भी हम देखेंगे कि इसके अंदर तरीके क्या हैं। फेसबुक आउटरीच ये होती है कि आप लोगों को फेसबुक पे रीच करें कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना स्पैम मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता। तो हमने अब वो एग्जांपल देखनी है कि प्रैक्टिकली आप किसी को क्या वैल्यू प्रोवाइड करके उसको अपना क्लाइंट बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि B2B वर्सेस B2C। अब आप जब एजेंसी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको डिटर्मिन ये करना है कि आपने B2B काम करना है या B2C। इसका मैं आपको थोड़ा डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। लेट्स से अगर मेरी एक एजेंसी है और मैं कहता हूँ कि मैंने भी काम करना है आगे किसी एजेंसी के साथ, तो वो जो बिजनेस का मॉडल होगा वो कहलाएगा B2B, क्योंकि मैं डायरेक्ट बिजनेस से काम कर रहा हूँ। और एक होता है B2C। अब B2C में क्या हो सकता है कि मेरी एक एजेंसी है और मैं अमेरिका में किसी डेंटिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, वो अब मेरा क्लाइंट है डायरेक्टली, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है। इसी तरह अगर B2B में होता तो हो सकता है कि अमेरिका में कोई ऐसी एजेंसी जो कि डेंटिस्ट के साथ काम करती है, तो मैं डेंटिस्ट के साथ काम करने के बजाय उस एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्लाइंट नहीं होगा डेंटिस्ट, वो उसका क्लाइंट होगा, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप है उसको हम B2B कहेंगे। तो ये बेसिक एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर होता है। अब होता क्या है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपना थोड़ा सा एक डायरेक्शन तय कर लें कि आपने B2B काम करना है या B2C करना है। ये दोनों के मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, लेकिन अगर आप दोनों में काम कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मॉडल्स डिफरेंट हैं और वो अगर आप दोनों में काम करना चाहेंगे तो वो आपको कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप एक मॉडल से स्टार्ट करें, इसको मैच्योर कर लें, फ्यूचर में आप मे भी एक्सपैंड कर सकते हैं दूसरे मॉडल के ऊपर। अच्छा, अब हम B2C के ऊपर आ जाते हैं। पहले B2B को हम डिस्कस करें। B2B में क्या होता है कि आप सबसे पहले मैनीचैट के एजेंसी पार्टनर बने। वो आप कैसे बन सकते हैं? अगर आप यहाँ पर जाएं, आप सर्च करें मैनीचैट एजेंसी प्रोग्राम, तो ये आपको बताएगा कि उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये आपको याद होगा मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि पहले आप एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे, फिर आप एजेंसी की तरफ आएंगे, डायरेक्टली इस पर अपना आएँ। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप एजेंसी पार्टनर्स की इसके गाइडलाइंस देखेंगे ना, जॉइन द एजेंसी प्रोग्राम, तो इसके अंदर ये आपको बताएगा कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और वो अगर आपने पहले कई काम नहीं किया हुआ तो वो आपके लिए अप्लाई करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इनका एजेंसी पार्टनर हूँ, तो आई थिंक ये मुझे नहीं दिखा रहा, तो मैं इसको इनकॉग्निटो विंडो में खोल लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे मुझे शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसकी भी साइन इन रिक्वायर करता है। खैर, इसके अंदर आपको ना यहाँ पे आई थिंक उन्होंने गाइडलाइंस बताई होंगी। ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप एजेंसी पार्टनर बनते हैं तो एजेंसी लिस्टिंग होगी, आप मैनीचैट की वेबसाइट के ऑफिशियली रजिस्टर होंगे, आपकी वहाँ पे लिस्टिंग के अंदर नाम होगा। तो अगर आपको किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं तो आपको एक बैज मिला होता है, आप बता सकते हैं कि मैनीचैट एजेंसी पार्टनर हो। आप लिंक भी भेज सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि वो आपके एजेंसी पार्टनर्स में यहाँ पर हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग एजेंसीज़ का यहाँ पर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी एजेंसी का वैसे नाम अगर सर्च करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरी एजेंसी यहाँ पे शो हो रही है। तो आप बाय कंट्री भी देख सकते हैं,
बाय इंडस्ट्री भी देखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिस्टेड होंगे तो एक बहुत अच्छा वैलिडेशन हो जाती है अगले बंदे के लिए कि अच्छा यार ये एक एजेंसी को काम करना आता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर आई डोंट नो ये नहीं दिखा रहा उसकी रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन आई थिंक यहाँ पर शायद हमें मिल जाए गाइडलाइंस के ऊपर कि आप एजेंसी प्रोग्राम में क्या-क्या कर सकते हैं। जी, ये देखें एंट्री क्राइटेरिया में मिल गया। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि डेमोन्स्ट्रेट दैट यू द एडमिन ऑफ एटलीस्ट वन बॉट दैट हैज़ ओवर 50 सब्सक्राइबर्स, मतलब आप किसी ऐसे बॉट के ऊपर एडमिन हों जिसके 50 सब्सक्राइबर्स हों, हैव एन एजेंसी वेबसाइट या फेसबुक पेज वगैरह। और उसके बाद एक और जो मैनी चैट का बैज आपको मिलता है वो है मैसेंजर मार्केटिंग एक्सपर्ट। उसका भी क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है कि आप 3 ऐसे प्रो बॉट्स के, प्रो मतलब मैनी चैट के वो तीन अकाउंट जो कि प्रो वर्जन पे हो, फ्री वर्जन पे ना हो, उसके ऊपर 100 मंथली एक्टिव जो है कॉन्वर्सेशन हो रही हैं, मतलब 100 ऐसे कस्टमर्स हों जो कि एक्टिवली कॉन्वर्सेशन कर रहे हों। इसको लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एजेंसी पार्टनर आपको ईजिली मिल जाता है क्योंकि एक एडमिन जिसमें 50 सब्सक्राइबर्स हों वो ईजिली हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ये है, तो अगर आप ये दोनों अचीव कर लेते हैं तो आपको एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन मिल जाएगी मैनी चैट की तरफ से, और आपका क्लाइंट थोड़ा सा ट्रस्ट ईजिली कर लेगा। दूसरा ये कि आप पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि अब आप बिजनेस टू बिजनेस काम कर रहे हैं तो आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब जैसे मैं किसी एजेंसी को अमेरिका में रीच आउट करता हूँ तो मैं से ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा, वो कहेगा कुछ दिखाओ आप मुझे, ठीक है। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो होगा उस टाइम पे आप उसको डायरेक्टली सेंड कर दें। इसका बेहतरीन तरीका होता है कि आप ऑलरेडी कुछ बना के रखें ताकि आप सेंड करते रहें। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको आज को कोई लीड मिलती है, अब आप उससे अगर यही कहेंगे कि अच्छा मैं आपको 2 दिन बाद एक डेमो भेजता हूँ उसको चेक करें, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे रीच आउट टू एजेंसीज विद इन इंटेंशन टू वाइट लेबल चैटबॉट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक मार्केटिंग एजेंसी है, वो काम करती है कायरोप्रैक्टर्स, डॉक्टर्स या किसी भी ऐसी नीश के साथ। अब वो चैटबॉट्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सी एजेंसीज इस तरह के नीश में काम कर रही है, या किसी भी और नीश में, रियल एस्टेट हो गया या ई कॉमर्स हो गया। आप उन एजेंसीज को रीच आउट करें, उनको कहें कि मैं चैटबॉट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं आपको इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप चैटबॉट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं भी करते तो आप इसको प्रोवाइड करें अपने एंड से और आप हमारे से फुलफिलमेंट करा लें। उसके अंदर क्या होगा कि आप उनको पिच कर देंगे कि मैं 300 से $700 मंथ आपको चार्ज करूँगा आपके एक क्लाइंट को मैनेज करने के लिए। उसके अंदर उसके मैनी चैट का सेटअप होगा, आप उसको मैनेज करेंगे, जो भी बग्स आते हैं उसमें एडिशंस होती हैं वो आप मंथली बेस पे उसको मैनेज करेंगे। ये बेसिकली रिटेनर मॉडल के ऊपर होगा। और वो यही जो वो बाहर की एजेंसी है वो प्रॉब्ली इसको $1000 या $1500 या इससे भी ज़्यादा के ऊपर आगे अपने क्लाइंट को पिच कर रही होगी, लेकिन वो आपका उससे कोई जो है गर्ज नहीं है। आपने उसको पिच करना है 300 से $700 मंथ। ये आप इजीली इसके अंदर एक क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। वो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ जिस पे ज़रूरी नहीं है कि कोई हेजिटेट करे। इससे ज़्यादा भी आप पिच कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं अपनी सर्विसेज के ऊपर। उसके बाद एजेंसीज, क्योंकि मैंने आपको बताया अमेरिका में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो कि खुद बस 1 या 2 लोग होते हैं और बाकी सारा काम आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो ऐसी एजेंसीज जिसमें सिर्फ 1 या 2 पार्टनर्स हैं, आप उनको रीच आउट करें और उनको वो क्योंकि आउटसोर्स करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उनसे ये प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। उसके बाद ईजी टू स्केल है, लेस हैसल है। वो क्यों है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका कोई डायरेक्टली क्लाइंट होता है तो आपको हर टाइम उससे जो है ना एक्टिव रहना पड़ता है। कोई कॉल्स होंगी, कभी उसके मसले होंगे, जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे, वो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है B2C के अंदर। B2B में क्या होता है कि वो सारे जो डेली के इस तरह के हैसल वाले काम है वो एजेंसी खुद देख रही होगी, आपने सिर्फ क्या करना है कि काम करना है। तो बहुत ईजी होता है, आप सब काम करेंगे, उनको बताएंगे ये काम हो गया, वो चेक करेंगे, दैट्स वेरी मच इट। तो इसके अंदर हैसल कम है, ठीक है। अब B2B के लिए लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये देखिए मैं आपको अब इस बैक टू दिस स्लाइड आते हैं। इस पर लिखा हुआ है गूगल माई बिजनेस आउटरीच। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये करता हूँ कि मार्केटिंग एजेंसीज इन ऑस्टिन टेक्सास, ये वहाँ का एरिया है एक स्टेट के अंदर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मुझे गूगल के ऊपर लिस्टिंग्स आ गई हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मैंने एक एरिया का, एक स्टेट के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया का सर्च किया। इस तरह से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी सारे एरियाज़ की यूएस के अंदर। तो आप बारी बारी हर जगह ट्राई कर सकते हैं। और ये क्योंकि कोल्ड आउटरीच मेथड है तो ज़रूरी नहीं है, जैसे हो सकता है कि अगर आप 20 लोगों को रीच आउट करें उसमें से एक भी जवाब ना दे, 50 को करें उसमें से 1 या 2 देते हैं। लेकिन ये डेली के ऊपर अगर आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको फिर फ़ायदा होगा। लेट्स से अगर आप अपना गोल रखते हैं कि मुझे हर मंथ में 1 या 2 क्लाइंट्स चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट रोज़ 100 लोगों को रीच आउट करें या एटलीस्ट 70 to 100 लोगों को रीच आउट करें। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपको 2-3 घंटे दिन में लगेंगे, लेकिन ये आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब जैसे ये स्प्रिंग बॉक्स एक मार्केटिंग एजेंसी, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनकी वेबसाइट है और इनको मैं कॉल भी कर सकता हूँ। खैर अगर आप अभी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो इतना मसला नहीं है। दूसरा US नंबर भी है तो वो थोड़े से
इसके अंदर बैरियर है उनको रीच आउट करने में, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएंगे, यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फ़ोन नंबर अगर नहीं देना चाहते तो खैर है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और उनको पिच करें। साथ अपने पोर्टफोलियो का लिंक लास्ट में मेंशन कीजिएगा। पोर्टफोलियो का लिंक आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना लें, उसमें अपने लिंक्स मेंशन कर दें कि ये मेरे चैटबॉट्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, और उनको इस तरह से रीच आउट करें। अब आप हर रोज़ अगर आप एटलीस्ट 50 to 100 लोगों को रीच आउट कर रहे हैं तो आपको महीने के अंदर आराम से एक या दो क्लाइंट्स लाजमी मिल जाएंगे। तो ये एक कोल्ड आउटरीच मेथड है जिससे आप एजेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और तरीके हैं, फेसबुक, लिंक्डइन पे भी आप ये काम किया जा सकता है। उसके अलावा फेसबुक आउटरीच का ये मतलब है कि फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करूँ मार्केटिंग ग्रुप्स ऑन फेसबुक, अगर आपके पास फेसबुक ओपन है तो आप वहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप ऑलरेडी यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि टॉप के जो मार्केटिंग ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन करें और वहाँ पे आप अपनी वैल्यूज़ को शेयर करें। मतलब एक तरीका तो होगा कि आप वहाँ पे जाके पोस्ट करेंगे किसी को मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए, उससे आपको क्लाइंट्स इतने नहीं मिलते। तरीका क्या होता है कि आप उसके अंदर जाकर चैटबॉट की एजुकेशन दें। जैसे अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी तो आप वहाँ पे जाकर पोस्ट कर दें मार्केटिंग ग्रुप्स में कि चैटबॉट इस तरह से हेल्प कर सकता है। या एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो मैं यूज़ की थी कि मार्केटिंग ग्रुप्स मैंने जाके ये पोस्ट किया कि हाउ आई इंक्रीज्ड माय लीड्स बाय 10% इन जस्ट वन डे। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने चैटबॉट की केस स्टडी दी कि मैंने चैटबॉट को इस तरह से यूज़ किया, फेसबुक एड्स के साथ ये मेरी वैल्यू थी। तो लोगों ने मेरे से पूछा, कमेंट्स किए, उनके साथ मेरी रिलेशनशिप डेवलप हुई। तो फिर आप उनको रीच आउट करते हैं मैसेंजर के ऊपर कि अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, अक्सर लोग आपसे खुद भी पूछ लेंगे, तो फिर आप वहाँ पे पिच कर सकते हैं। तो ये तरीका है आउटरीच करने का, क्लाइंट्स लेने का, अपार्ट फ्रॉम फाइवर, अपवर्क वगैरह। वो अगर आपके वहाँ पर भी कोई क्लाइंट इस्टेब्लिश हो चुके हैं तो वो अच्छी बात है, वो तो आपके पास रहेंगे ही। लेकिन एक सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से क्लाइंट्स लेंगे। B2C एजेंसी में क्या होता है, इसके अंदर भी मैनेज एजेंसी पार्टनर आप ज़रूर बने, क्योंकि इसके पर्क्स आपको मिलते रहेंगे। वो आप इसकी वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं कि क्या क्या पर्क्स होते हैं। पोर्टफोलियो अगेन ज़रूरी है, जब भी आप किसी को रीच आउट करेंगे अगर आप उसको अपना काम दिखा सकते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है उसको कन्विंस करना। कोल्ड आउटरीच जो है आप करेंगे डेमो से। अब इसमें क्या होता है कि डेमो आप अगेन वही चीज़ कर सकते हैं, पोर्टफोलियो जो है उसका एक डेमो बना लें या उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें चैटबॉट चलते हुए। जैसे अगर आपने कोई चैटबॉट टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लें अपने पास, और जब आप रीच आउट करें तो अपना डेमो आप उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है उससे, क्योंकि अब आप डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड भी नहीं जा सकते क्योंकि आपका जिस रीजन में हम लोकेटेड हैं उसका डेफिनेटली इफेक्ट होता है। तो इसके अंदर आप $600 से $1000 मंथ पिच कर सकते हैं लोगों को। अब इसके अंदर फ़र्क कहाँ पे आता है B2C एजेंसी में, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी B2B मतलब एक एजेंसी को रीच आउट कर रहा था कि मैं आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि मैं चैटबॉट के सर्विसेज दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक डेंटिस्ट को ये रीच आउट करता हूँ या कि ई-कॉमर्स स्टोर को करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आपको चैटबॉट के सर्विसेज दूंगा, तो वो इतना कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी से गर्ज नहीं होता, वो एक बिजनेस है। उनको एट द एंड ऑफ द डे चाहिए रिजल्ट, सेल्स, लीड्स, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपने हमेशा उनको सर्विस पिच नहीं करनी, आपने रिजल्ट्स पिच करने हैं, ताकि आपको वाकई में प्रोजेक्ट्स या रिटेनर क्लाइंट्स मिल सकें। जैसे आप कह सकते हैं कि आई विल गेट यू 30 लीड्स अ मंथ। ठीक है, अब वो किस तरह से लेके आने हैं वो आपका सर दर्द है। आपने ये नहीं कहना कि मैं चैटबॉट यूज़ करूँगा और ऑटोमेट कर दूंगा चीज़ों को, ये उतना फैसिनेटिंग नहीं है उस बिज़नेस के लिए जिसको रिजल्ट्स चाहिए। हो सकता है आपको एक दो मंथ्स के लिए आपके साथ वो काम कर भी ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो रिजल्ट्स की बात नहीं आएगी तो वो आपसे कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिजल्ट्स को पिच कर रहे हैं, आप चैटबॉट्स को पिच नहीं कर रहे B2C मॉडल के अंदर। ये फ़र्क है दोनों मॉडल्स के अंदर। उसके बाद एक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आपको फेसबुक एड्स सीखना ज़रूरी है B2C के लिए, क्योंकि अगर आपको फेसबुक एड्स आते हैं तो फिर ही आप लीड जनरेशन और ई-कॉमर्स का काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप जॉइंट वेंचर कर लें, कोई ऐसी एजेंसी है या आपको कोई ऐसा दोस्त वगैरह जो कि फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट है, आप उसको अपनी टीम में शामिल कर लें या उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लें। क्योंकि जब आपने रिजल्ट्स की बात करनी है तो आप सिर्फ चैटबॉट बना कर रख देंगे, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने उसके साथ फेसबुक एड्स को कनेक्ट करना है या जो भी पेड प्रमोशंस या प्लेटफॉर्म्स हैं उसके साथ आपको करना आना चाहिए, और रिजल्ट ओरिएंटेड हमेशा से होना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल है B2B मॉडल से, क्योंकि आपको थोड़ी हैसल ज़्यादा होती है, लेकिन आप इसमें ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्लाइंट आपका डायरेक्टली होता है और आप इसके अंदर भी स्केल इजीली कर सकते हैं सेम तरीके से। तो ये हो गया B2C मॉडल। उसके अलावा एक और तीसरा तरीका भी है जो कि क्वाइट लेस कॉमन है एज़ कम्पेयर टू दीज टू, विच इज़ सेलिंग टेम्पलेट्स। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको आई थिंक 6th या 7th एपिसोड के अराउंड मैंने आपको एक चैटबॉट डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाया था जो कि था रियल एस्टेट का। तो वो मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ था जिसको मैंने बेचा लोगों को, और जिन लोगों को इंटरेस्ट था वो लेने का वो मुझे पे करते थे, वन ऑफ वो टेम्पलेट वो ले लेते थे। तो टेम्पलेट्स भी आप बना के बेच सकते हैं। अगर आप
समझते हैं कि आप अच्छे टेम्पलेट्स बना सकते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिसेस और गाइडलाइंस के मुताबिक, तो आप बना लें। इसका अगर आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है तो मैंने 3 लिंक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसको आप ओपन करके देख सकते हैं। ये वो बेसिकली आपके लिए वेबसाइट्स हैं जो कि टेम्पलेट्स को बेच रही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं कैसे बनाए हुए हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं और इससे आइडिया लेके आप जो है टेम्पलेट्स को बेच सकते हैं। तो ये भी एक तीसरा तरीका हो गया इसको सेल करने का। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे आप लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी एक स्टेबल इनकम बना सकते हैं और अपना जो है फ्यूचर इस इंडस्ट्री के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड दिस कोर्स एज वेल। आई होप कि इस स्किल को सीख के आपको काफ़ी हेल्प होगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जितना भी अपना फ्रीलांसिंग पे काम किया है, अपनी एजेंसी में काम किया है, इस इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है उसके अंदर, और ये स्किल जो है इसने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। कोर्स के अंदर आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरा प्रीवियसली कोई भी कोर्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट इसमें पुट इन किया। तो आई होप कि आपको इस कोर्स से काफ़ी फ़ायदा हो और इसके आप ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। अगेन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कोर्स आप जितने मर्ज़ी देख लें, आपको प्रैक्टिकली फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिकली लाजमी यूज़ कीजिएगा। कहीं पे आप स्टक होते हैं, वीडियोस दोबारा से देख लें, या यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है, तो उसको जाके गो थ्रू करें और इसको प्रैक्टिकली ज्वाइन करें। उसके अलावा मैनी चैट की ऑफिशियल कम्युनिटी भी फेसबुक पे, आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप कहीं पर स्टक हो रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। दिस इज उसामा साइनिंग ऑफ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट for your future endeavors. Thank you so much.